कितनी गर्मी हो रही है। आज तो पापा पंखा लाएंगे ना, कितने टाइम से मेरे को प्रॉमिस करे जा रही है। मम्मी देखो ना मेरी कितनी घुमोरी हो रही है। दादी आप तो जानती हो मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा बिना पंखे के। अरे हाँ हाँ जूही बेटा, पापा शाम को पंखा जरूर लेके आएंगे। बहू तू ऐसा कर, अंदर जाके कुछ खा ले। हाँ माँ, तुम अंदर जाके खाना खा लो फिर हमें दे देना, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी में खाना जरूर खाना चाहिए। अरे हाँ कुसुम बेटा, गुड्डी बिल्कुल सही कह रही है। तू अंदर जाके खाना खा ले, जब तक मैं पंखे बना लेती हूँ। ठीक है बेटा गुड्डी, तुम यही दादी के पास बैठो, मैं खाना खा के आती हूँ। मम्मी जी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपके लिए भी खाना लेके आती हूँ। कुसुम अंदर जाती है और वो देखती है, अरे ये क्या, यहाँ तो सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी और लस्सी है। ऐसा करती हूँ लस्सी पी लेती हूँ और 2 रोटी ना माँ जी को दे दूंगी। झूठ बोल दूंगी कि मैंने खा लिया है खाना। उनको भी बहुत भूख लग रही है, गुड्डी भी बहुत भूखी है। ये लस्सी भी काफ़ी स्वाद है। माँ जी, गुड्डी ये लीजिए, आप खाना खा लीजिए। माँ जी मेरे को भूख बहुत जोर से लग रही थी, मैंने खाना खा लिया, ये रहा आपका खाना। अरे बेटा अंदर तो 2 ही रोटी थी, तू ये दोनों रोटी हमारे लिए लिए तो तूने क्या खाया? झूठ बोल रही है ना तूने खाना नहीं खाया ना बेटा? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने खाना खा लिया है। वो थोड़ा सा आटा पड़ा था, सब्जी बच गई थी, तो मैंने आपके लिए रोटी बना ली, अब खा लीजिए। अच्छा चल ठीक है, तू कह रही है तो हम खाना खा ही लेते हैं। आजा बेटा गुड्डी, चल खाना खाते हैं। काफी स्वाद बना है। चलो मुझे पंखे बेचने जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। पंखे ले लो, पंखे, घास के पंखे, सुंदर पंखे। 10 रुपए का एक पंखा, घास का पंखा ले लो जी, घास का पंखा। थोड़ी देर में विमला के पास भीड़ लग जाती है और उसके सारे पंखे देखते देखते बिक जाते हैं। विमला की अच्छी कमाई हो जाती है और विमला घर की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है, विनोद भी घर आ जाता है। अरे आप इतनी जल्दी आ गए, आप पंखा लाए हैं ना? गुड्डी बहुत ज्यादा खुश हो गई, गुड्डी को बहुत गर्मी लग रही थी सुबह से। गुड्डी बेटा मेरे को माफ कर दो, मैं क्या ही बताऊँ, मालिक ने पैसे ही नहीं दिए। मालिक कह रहे हैं कि पूरे 30 दिन काम करोगे तभी तनख्वाह मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। गुड्डी तो समझ गई, गुड्डी तो समझदार है। चलिए मैं खाना लगा देती हूँ, सब खाना खाने बैठते हैं। अरे कोई घर में है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अगर थोड़ा खाना मिल जाता तो। मैं 2 दिन से भूखा हूँ बेटा, कुछ नहीं खाया मैंने। अरे हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं। कुसुम बेटा जल्दी खाना लगा। बाबा को खाना बहुत अच्छा लगता है, वो खाना खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ कवित्री उनको पंखा कर रही होती है। बाबा इतने ज्यादा खाने में मस्त हो जाते हैं, घर का सारा खाना खा जाते हैं। अरे वाह बेटा, बहुत स्वादिष्ट खाना था। मैं तुम्हारे को उपहार में कुछ देना चाहता हूँ, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। ये लो बेटा, ये रखो। चलो बेटा मैं चलता हूँ, सदा सुखी रहो बेटा। ऐसा बोलकर वहां से बाबा चले जाते हैं और कुसुम उसे खोलती है और उसमें से एक मशीन निकलती है। उस मशीन में से बहुत तेज रोशनी निकलती है, वो घास के पंखे को अपनी तरफ खींचती है और रोशनी में से एक जादुई घास का कूलर निकलता है। अरे गुड्डी बेटा ये देखो, ये तो जादुई घास का कूलर है। क्या सच्ची? अगर तुम सही में घास के कूलर हो तो प्लीज मेरे को ठंडी ठंडी हवा दो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं चलाता हूँ अपनी ठंडी ठंडी हवा। अरे वाह बेटा, ये कूलर तो बहुत अच्छी हवा दे रहा है, पर मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अरे अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं भी ढेर सारा खाना परोस देता हूँ। ये लो और लो। अरे वाह पापा मम्मी दादी, हमने देखा ये जादुई कूलर कितना अच्छा है। उसके बाद वो सब भरपेट खाना खाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कूलर, जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हमारी तो जिंदगी ही बदल दी है तुमने। अरे कोई बात नहीं, अब तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ ही तो रहूंगा। चलो जल्दी से सो जाओ, बहुत गर्मी हो रही है।